आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 आब्यू यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है और आसान भी, लेकिन इसमें बोर्ड परीक्षा से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। और देखिएगा, मतलब आब्यू को अच्छे से समझिएगा, बड़ा आसान है ये, समझिएगा ध्यान से। देख, कहने का मतलब ये आब्यू होता क्या, पहली बात में परिभाषा आता है आब्यू होता क्या है। तो भैया आब्यू होता ये है कि गणितीय सूचनाओं को वर्गाकार आकृति में रखने से आब्यू की प्राप्ति होती है। जैसे देखिएगा ध्यान से, वर्गाकार आब्यू मतलब कहने का मतलब गणितीय सूचनाओं को, गणितीय अंक को वर्गाकार आकृति में रख दें। इसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 3 2 1 2 1 4, कुछ भी, मतलब गणितीय सूचनाओं को, गणितीय अक्षरों को क्या वर्गाकार आकृति में रखने से आब्यू की प्राप्ति होती है। ये हो गया आपकी परिभाषा। आब्यू की परिभाषा को ये पूछता है, फिर से सुन लीजिए एक बार, कि गणितीय सूचनाओं को वर्गाकार आकृति में रखने से आब्यू की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब आता है बात, जिसे यही हो गया, चाहे आप छोटे से कर सकते हैं, 2 4 1 3, ये सब क्या हो गए, ये हो गए आब्यू। अब आता है क्वेश्चन आता है कि भैया आब्यू प्रकार कितने होते हैं, आब्यू के कितने प्रकार होते हैं। तो आब्यू के प्रकार देखे रहन से आसान है, ये भी देखिएगा। आब्यू के प्रकार यही होते हैं। आब्यू ये वर्गाकार आब्यू होता क्या है कि मतलब जिसकी क्रम या कोट अब होता है, आता है बात क्रम या कोट क्या होता है। तो यही होता है पंक्ति की संख्या, पंक्तियों की संख्या को कहते हैं क्रम और स्तंभ की संख्या को कहते हैं कोटि। अब आता है पंक्ति क्या होता है भैया, तो पंक्ति यही होता है, देखिए ध्यान से, पंक्ति मतलब होता है लाइन, पट्ट वाली लाइन से 2 4 3 1 2 4 1 6 3। अब कोई पंक्ति पूछे कितनी पंक्ति है इसमें, तो 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, तो पंक्ति की संख्या भैया 3 हो गया, 3 लिख दिए। अब आता है स्तंभ की संख्या, तो भैया 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ, तो गुणे 3 कर दोगे। यही मतलब क्रम और कोटि क्या होती है, तो भैया पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या को क्या कहा जाता है, क्रम या कोटि कहा जाता है। अब बात आती है कि वर्गाकार आब्यू होता क्या है। वर्गाकार आब्यू, तो देखिएगा वर्गाकार आब्यू क्या होता है कि ऐसा आब्यू जिसमें क्रम, पंक्ति और स्तंभ क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, यानी कि यम बराबर यन। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे इसका एग्जाम्पल ये है कि 2 3 4 5 2 3 4 2 1, जैसे ये हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि भैया 3 पंक्ति हैं, तो भैया 3 ठो स्तंभ है। ये आपका क्या हो गया, वर्गाकार आब्यू हो गया। कहने का मतलब है जितने पंक्ति रहे उतने ही स्तंभ रहे, यानी यम बराबर यन। आपको ऐसे भी कर सकते हो, देखिएगा हमसे 2 4 1 2, जैसे आता है देखिएगा। अब 2 पंक्ति हैं 2 स्तंभ है, स्तंभ मतलब खड़ी वाली लाइन, सीधी लाइन स्तंभ, और पंक्ति मतलब पड़ी वाली लाइन, जो पट्ट पड़ी थी। तो क्या हो गया, ये 2 गुणे 2 हो गया, ये हो गया 3 गुणे 3। तो ये क्या आपको हो गया, ये आपका हो गया कि मतलब वर्गाकार आब्यू। वर्गाकार आब्यू क्या होता है, जिसमें पंक्ति और स्तंभ यानी यम बराबर यन हो, तो उसे कहते हैं भैया वर्गाकार आब्यू। अब आता है पंक्ति आब्यू, तो ऐसा आब्यू जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 हो, स्तंभ चाहे जितने हो, पंक्ति की संख्या 1 होनी चाहिए। जैसे कोई एग्जाम्पल पूछता है भैया बताइए कैसे होगा, तो पंक्ति 1 होना चाहिए, 1 2 4, बस 1 पंक्ति होना चाहिए, मतलब लाइन 1, ये पट्ट वाली लाइन 1 ही होनी चाहिए, लेकिन खड़ी वाली लाइन 1 2 3 है। मतलब कुल मिला करके ऐसा आब्यू जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पंक्ति आब्यू। से 1 गुणे 3 हो गया, ये हो गया आपका। ठीक है, अब उसके अंदर में आता है आपका, अब आता है आपका स्तंभ आब्यू। स्तंभ आब्यू का मतलब होता है ऐसा आब्यू जिसमें स्तंभों की संख्या 1 हो। जैसे देखिएगा इसमें, अब उसमें पंक्ति 1 था, इसमें स्तंभ 1 है, इससे 1 2 4, अभी क्या हो गया, पंक्ति तो 3 हो गया, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, लेकिन स्तंभ 1 के लाइन है, देखिए स्तंभ 1 ही लाइन है। तो कहने का मतलब ऐसा आब्यू जिसमें स्तंभों की संख्या 1 हो, स्तंभ आब्यू कहलाता है। ठीक है, उसके अंदर आता है शून्य आब्यू।
अब शून्य अवयव का सीधा सिंपल एग्जाम्पल है, ऐसा अवयव जिसमें सभी सदस्य हैं, जिसके सभी सदस्य क्या हो, शून्य हो। ऐसा अवयव जिसके सभी सदस्य शून्य हो, शून्य अवयव कहलाएगा। जैसे देखिएगा आपको एग्जाम्पल देना भी है शून्य अवयव का, तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, बस हो गया। ऐसा अवयव जिनके प्रत्येक तत्व क्या हो, शून्य हो, शून्य अवयव कहलाता है। सिंपल सा। अब आता भैया, अब आता है आपका अगला विकर्ण अवयव। तो ऐसा अवयव देखिएगा, अब इसके एग्जाम्पल लिखे हैं हमारे सामने। ऐसा अवयव जिसके विकर्ण पर कोई संख्या हो, कोई भी संख्या। ऐसा अवयव जिसके विकर्ण पर कुछ संख्या हो। भैया विकर्ण क्या होता है, विकर्ण का मतलब यही तो होता है भैया, यही तिरछा, ये क्रॉस वाला। तो ऐसा अवयव जिसके विकर्ण पर कोई संख्या हो, जैसे यहाँ 2 ले लो, यहाँ पर 0, यहाँ पर 3, यहाँ पर 0, मतलब ऐसा अवयव जिसके विकर्ण पर कोई संख्या हो, बाकी सभी सदस्य शून्य हो, तो उसे कहते हैं विकर्ण अवयव। जैसे देखिए और एग्जाम्पल ले लीजिएगा, जैसे हमारा 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0, 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 ऐसे हो गया। तो ऐसा अवयव जिसके विकर्ण पर कोई संख्या हो, बाकी सभी सदस्य शून्य हो, तो भैया क्या कहलाता है, विकर्ण अवयव कहलाता है। अब आता है देखिएगा, सब बढ़िया समझ जाइएगा, फिर चैप्टर चालू करेंगे। आता है इकाई अवयव। तो ऐसा अवयव जिसके विकर्ण पर एक हो, ओनली एक, यानी ऐसा अवयव जिसके विकर्ण पे क्या, विकर्ण की संख्या क्या हो, एक हो, बस ये हो गया। और बड़ा बनाना है तो भैया 3 हो गया, 1 1 1 लिख दीजिएगा, 0 0 0 0 0 0। तो ऐसा अवयव जिसके विकर्ण पर क्या हो, 1 हो, बाकी सब सदस्य शून्य हो, तो कहलाएगा भैया इकाई अवयव। अब आता है अदिश अवयव। तो अदिश अवयव क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। सेम वही क्या है कि ऐसा अवयव जिसके विकर्ण की जो संख्या हो वो एक समान हो, चाहे जो संख्या, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 4 हो, कुछ भी हो, समान होना चाहिए। जैसे देखिएगा, जैसे आता है 4 4, तो यहाँ 0 0 होना चाहिए। या आता है 5 5, तो यहाँ 0 0 होना चाहिए। वहाँ पर 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, यहाँ पर 0 कर दीजिए, यहाँ पर 0 कर दीजिए, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। मतलब ऐसा अवयव जिसके विकर्ण की संख्या सेम हो, कुछ भी हो लेकिन सेम हो। जैसे यहाँ पर 4 4 है, यहाँ पर 5 5 है, और यहाँ पर 1 1 1 है, ठीक है। तो ये आपका हो गया अदिश अवयव।